सो बहुत टाइम के बाद एक नया वीडियो एंड दिस इज़ प्रोबेबली आई गेस द मोस्ट फिलोसॉफिकल वीडियो जो मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाई है एंड दिस इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ ईगो डेथ। अब बेसिकली ये टर्म क्या है, कहाँ से मेरे दिमाग में आया। तो बेसिकली साकी कुकले का जो लेटेस्ट व्लॉग था, मैं लेटेस्ट पॉडकास्ट जो था वो मैं देखा था एंड वहाँ से मेरे को ये टर्म पता चला, लाइक नॉट स्पेसिफिक बट जब मैं उनकी बातें सुन रहा था तो मैंने ये टर्म खुद में एक निकाला एंड इसको अपने वे में थोड़ा एलाबरेट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड के बहुत अलग मैसेजेस हो सकते हैं, तो ये लाइक दिस इज़ माय टर्म, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। सो बेसिकली ईगो डेथ क्या है, इसके पहले ईगो को समझते हैं। ईगो तब आता है जब हम किसी भी चीज़ में इतना अच्छा कर लेते हैं, जब हमें सोसाइटी उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती है, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है। लाइक व्हेन यू अर्न अ रिस्पेक्ट यू ऑल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ ईगो। अभी ईगो कैसा, मतलब किस तरीके का, अगर मैं अपने वे में बोलूँ तो मैं इतने साल से जिम जाता हूँ, मेरी ठीक ठाक फिज़िक है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लाइक मेरे एज के जो लोग हैं एंड इवन दो जो मेरे से बड़े हैं एज में, लाइक बहुत बड़े हैं, मैं उनसे भी ज़्यादा हैवी लिफ्ट करता हूँ। वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट कि हाँ भाई तगड़ा बंदा है, ऐसा ऐसा। एंड जब तुम्हें दिखता है कि हाँ तुम्हें अटेंशन मिल रहा है, तुम्हें लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ ना एक सेंस ऑफ ईगो डेवलप हो सकता है, जो मेरे में भी हुआ बट नॉट अस। लाइक मैं उसको ईगो नहीं बोलूँगा बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि मैं काफ़ी हम्बल बंदा हूँ। लाइक मुझे पता है क्योंकि मतलब कभी कभी वो थॉट्स आते हैं ईगो वाले, बट आई गेस मोर लाइक 99% ऑफ द टाइम आई एम हम्बल्ड, क्योंकि मैं जो भी हूँ मैं उसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत साल रगड़ा है। तो आई नो कि वो बैड फेज़, आई नो कि लाइफ में वो अप एंड डाउन कैसे फील होते हैं। तो इसलिए मैं कभी ट्रूली कभी मैं ऐसा ईगोइस्टिक नहीं बना कि ओ भाई मेरे में स्ट्रेंथ है, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। लाइक आई एम अ प्रीटी हम्बल गाय। बट मेरे को जो एक फीलिंग चढ़ी थी बहुत टाइम से, वो ये थी दी कंपटीशन अच्छा है बट मेरे को जिस तरीके से हुआ था वो थोड़ा अलग था। सो बेसिकली जब तुम एक लेवल पे आते हो जहाँ पर तुम बहुत से जो न्यूबीज़, जो बिगिनर्स, एवरेज, लाइक व्हेन यू बिकम मोर देन एवरेज, ठीक है, तब ना तुम्हें एक सेंस ऑफ वो आ सकता है कि हाँ भाई मैं बहुत लोग, लाइक you will be better than 70% of the competition, but you will be far behind from the 30% of the competition, which means कि मैं 70% लोगों से अच्छा हूँ बट 30% जो लोग हैं उनसे मैं अभी भी बहुत दूर हूँ। और ये चीज़ को मेरा देखने का जो नज़रिया था वो पहले ऐसा था कि हाँ भाई अगर वो लोग मेरे से आगे, मतलब मैं भी उतना आगे दौड़ सकता हूँ तो मैं भी उतना आगे पहुँच सकता हूँ। बट कुछ टाइम से वो ऐसा था कि हाँ भाई वो लोग कितने आगे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ ब्ला 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 ब्ला, और मैं पीछे हूँ बिकॉज ऑफ ब्ला 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 ब्ला। एंड इसकी वजह से ना मैं एक तो बहुत नेगेटिव सोच रहा था, दूसरा शायद मैंने बहुत जल्दी हार मान ली थी अपने इस जर्नी पे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मैं सब कुछ अचीव करके बैठा हुआ हूँ, हाँ भाई मैं सब कुछ करके बैठा हूँ, बट
In real life, it was nothing. And true to be said, competition doesn't make any sense, जो मैं अभी तक सीखा हूँ. Because तुम्हें competition से कुछ मिलने नहीं वाला. Like, this is just honest thing. मैं बहुत से competitions में रहा हूँ. Not like for medals, but होता है ना कि जब तुम थोड़ा स्ट्रेंथ गेन करते हो तो स्कूल में कोई ऐसा रहता है ना कि एक माहौल होता है कि आर्म रेसलिंग का, तो तुम 2 लोगों से हार रहे हो, 2 लोगों से जीत रहे हो, तो एक काइंड ऑफ कम्पिटिटिव रहता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जब से नए स्कूल में गया हूँ तब से मैं जीतते आ रहा हूँ. मेरे को प्रॉब्लम किसी ने अभी तक हराया नहीं है मेरे स्कूल से, ठीक है. एंड मेरा स्कूल मतलब नया स्कूल, तो मेरे में ना एक सेंस ऑफ हो गया था कि हाँ भाई, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. बट इट रियली डजेंट मैटर. yes, it doesn't matter. You're the strongest, you're the smartest, you're the better, doesn't matter. पता है क्यों? 2 रीज़न की वजह से. पहली, तुम्हारी जीत किसी को याद रहेगी नहीं. दूसरी, जो चीज़ तुम्हें अभी बहुत बड़ी लग रही है, प्रॉबेबली कुछ मंथ्स भी छोड़ो, कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में तुम्हें वो चीज़ बेकार लगेगी. या लाइक जब मैं डेडलिफ्ट मारता हूँ, लाइक दिस इज़ फार मंथ्स बैक, जब मैं 140, 150 के PR हिट करता था, तो उस समय मेरे लिए वो चीज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए कि हाँ भाई, इतने PR हिट करना. एंड मेरे सराउंडिंग में कोई इतना कर भी नहीं था. लाइक हाँ, जो भैया लोग थे बड़े बड़े एकदम मेरे से 5-6 साल बड़े, जो ऑलरेडी पावर लिफ्टिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो लोग तो आराम से कर रहे थे. पर जो मेरे एज के हैं ये सब लोग, वो मेरे आसपास भी नहीं थे. फिर अभी जब मैं 170 पे आया हूँ, मेरे लिए 140, 150 इट्स लाइक कि भाई मैं मार लूँगा. मेरे को कोई प्रेप करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई बेस्ट ऑफ बेस्ट शेप में, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिकवरी में आने की ज़रूरत नहीं है. तुम मुझे कभी भी वेट दो, मैं कभी भी 140 मार सकता हूँ, कभी भी 150 मार सकता हूँ. एंड अब जब मैं 170 पे आ गया हूँ, मेरे को जब मैं 160 पे था, तो मेरे को 160 हिट करने पे प्रॉबेबली पूरा 1 महीना लग गया था, विच वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी जब मैंने उसको मारा. बट अभी मैं कभी भी 160 मार सकता हूँ. लाइक मैं यहाँ पे कोई भी एरोगेंट या फिर इगोइस्टिक बनने की ट्राई नहीं कर रहा है, बट जस्ट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव मेरे लिए अब वो मैटर नहीं करता. मैं 170 मार चुका हूँ 2 बार. एंड नहीं, मैंने 170 एक ही बार मारा है. हाँ, एक ही बार मैंने 170 मारा है. और अब मेरा फोकस है 180 के लिए, फिर 190, फिर 200. एंड प्रॉबेबली सेइंग, जब मैं क्लोज टू 100 डेडलिफ्ट्स पे था, लाइक 120, 130, 140, तब मेरे को 200 डेडलिफ्ट बहुत बड़ी चीज़ लगती थी. पर प्रॉबेबली मेरे को अब नहीं लगती. लाइक या ऑफ कोर्स 200 इज़ अ बिग डील, ऑफ कोर्स, बट नॉट टू मच. लाइक अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना स्ट्रेस इन सब चीज़ों पे दे रहा था, लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज जस्ट एक्टिंग वे मच मैच्योर नहीं, बट वे मोर सीरियस अबाउट द वर्क दैट आई वॉज डूइंग. मतलब उतनी ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि मैं मैं कुछ लोगों को देखा है मैंने, उनकी मेरे से ज़्यादा अच्छी फिज़िक है, मेरे से ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है, मेरे से अच्छी ओवरऑल लाइफस्टाइल है. एंड दे आर जस्ट कैजुअल अबाउट इट, जस्ट कैजुअल. एंड मैं पता नहीं किस चीज़ को लेके इतना उड़ रहा था कि नहीं भाई
I don't know. And to be said, मैं जो बोला कि कंपटीशन आर यूजलेस, इट्स बिकॉज कि जब तक तुम मेडल्स के लिए कंपटीशन नहीं कर रहे तब तक इट्स यूजलेस. एंड मेडल्स भी आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर्स आर यूजलेस, बिकॉज वो मेडल्स कुछ मैटर करते हैं नहीं. वंस यू अचीव इट, एक बार 10 लोग तुम्हें देख रहे हो उस मेडल के साथ, कि एक बार तुम्हें सब दुनिया देखे कि हाँ यार यू आर फर्स्ट, यू आर सेकेंड, यू आर थर्ड. या नाउ अब वो बस दीवारों पे टंगी हुई लोहे की बस एक पुतली बन के रह जाएगी. इट डजंट मैटर. एक और चीज़ जो यहाँ पे ईगो डेथ पे मैंने लिखी थी वो है कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑन प्रूविंग पीपल, कि कोई मतलब नहीं है कि तुम लोगों के सामने जाओ, अपने आप को प्रूव करो कि या आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द बेटर, आई एम द ब्ला 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 ब्ला, बिकॉज इट डजेंट मैटर. इट ऑल कम्स टू एन एंड दैट इट डजेंट मैटर टू एनीवन, बिकॉज सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब अपनी ज़िंदगी में लगे पड़े हैं. एंड या किसी को किसी से मतलब नहीं है इतना. लाइक तुम जीतो तुम हारो, nobody cares. Like they will be forget in just days, in just hours. So it doesn't even matter to proving something to someone unless it is serious. Like अगर तुम्हें 10 लोग कुछ बोल रहे हैं और फिर तुमको गलत प्रूफ कर रहे हो, I don't think so तब भी वो चीज़ मैटर करेगी. I don't think so. लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने लाइफ में कभी इस टाइप का कमबैक नहीं किया है जहाँ पर 10 लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे कि तू ये नहीं कर सकता, फिर मैं कर देता हूँ तो फिर वो लोग चुप बैठ जाते. लाइक इस टाइप के कमबैक्स मैंने अभी तक तो नहीं किए, तो प्रॉबेबली डोंट नो. और एक और चीज़, हार या जीत मैटर नहीं करती. लाइक मैं इतनी बार हार चुका हूँ, मैं इतनी बार जीत चुका हूँ कि मैं अभी उस पोजीशन पर आ गया हूँ जहाँ पर मेरे को पता है कि हार और जीत मैटर नहीं करती. क्योंकि तुम जीते तुम हारे, तुम खुद भूल जाओगे, सामने वाला भूल जाएगा, दुनिया भूल जाएगी. और जब सभी भूल जाएंगे तो उस चीज़ का कुछ मैटर है ही नहीं कि तुम हारे तुम जीते. एंड जी, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये उस पर्सपेक्टिव से कि थोड़ा फिटनेस पर्सपेक्टिव से, कि लाइक यू नो व्हेन यू आर इन फिटनेस देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, यू नो. तो मैं उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा बोलने की ट्राई कर रहा हूँ. बट आई गेस दिस ऑल्सो गोज़ टू एवरी फील्ड. आई गेस तुम हार रहे हो तुम जीत रहे हो, इट डजंट मैटर. द मैटर इज़ वॉट यू एक्सपीरियंस, वॉट यू लर्न, दैट्स ऑल. लाइक मैं इतने सारे कंपीटिटर्स के साथ रहा हूँ, उनके बीच में उनके साथ हेल्दी कंपटीशन. बट नाउ इट डजेंट मैटर कि मैं उनसे ताकतवर हूँ, मेरी उनसे अच्छी फिज़िक है, ब्ला ब्ला ब्ला. द ओनली थिंग मैटर इज़ कि हाँ मैं उस समय लो फील कर रहा था तो मैंने उस समय हार्ड वर्क किया, मैं लेवल अप किया और अब मैं यहाँ पे हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट लेवलिंग अप. एंड या अभी अगर मैं इस ईगो डेथ के बारे में बात करूँ तो ईगो डेथ इज़ बेसिकली जो मैंने जो पॉइंट्स बोले वो है. और ये है कि इट इज़ काइंड ऑफ लिटिल बिट नेगेटिव, बट ईगो डेथ बेसिकली टेल्स यू कि nothing matters, which is not true, but yeah, most of the time it's true. Nothing matters. Your dreams matters to you and no one else. Your accomplishments matters to you for a few seconds. Like see, मैंने 90% लाने के लिए 25 दिन मेहनत की,
दिन रात 12-12 घंटे पढ़ना। जब मुझे 90% आए मैं बहुत खुश हुआ, बस 3 घंटे के लिए। उसके बाद आई वाज लाइक या इट डजंट मैटर। जब मैं कोई PR हिट करता हूँ, बहुत हाइप रहती है उस चीज़ को हिट करने के लिए, बट वंस दैट बार इज अबाउट योर नीज और तुम उसे वापस रख देते हो नीचे, yeah, you are still the same person, you are still the same person which was like, हाँ ये हर चीज़ पे काम नहीं करती of course, but at some extent it doesn't matter. तो तुम इसको एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो कि अगर तुम हार रहे हो सो इट डजंट मैटर, अगर तुम जीत रहे हो तो खुश हो जाओ, बट आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल सून रियलाइज कि या आई वुड बी लिविंग द सेम लाइफ if the outcome was positive. So outcomes really doesn't matter in case of negative or positive at some extents, but yeah, that's all from my side. लंबी वीडियो बन गई, बट आई गेस ये बोलना ज़रूरी था ईगो डेथ के ऊपर, क्योंकि ये न्यूली कॉन्सेप्ट है जिससे मैं थोड़ा फेमिलियर, जिस पे मैं सोचता हूँ, एंड इसके ऊपर लाइक मैंने ईगो डेथ के बारे में 5-6 दिन पहले सोच कर रखा था, but you know, every day new thoughts, new belief, और आज मुझे लगा कि या now I guess it's ready to be uploaded. So that's it. Ta-da. Bye bye.